नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक बड़े परिवर्तन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो 13 अप्रैल 2022 से होने वाली है। एक वर्षों के लिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन बहुत स्पेशल है। स्पेशल और महत्वपूर्ण और शुभ इसलिए हो जाता है कि गुरु अब स्वयं शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वह गोचर भी करेंगे अपने घर में। लेकिन जब मेष राशि की बात होती है और मेष लग्न को भी लिया जाए, दोनों देख सकते हैं आप लोग, लेकिन जब मेष राशि की बात होती हो और गुरुदेव जब आपके 12वें घर में स्वगृही होकर के गोचर करे तो फिर आपको क्या रिजल्ट देंगे। इतने शुभ ग्रह, इतने अच्छे ग्रह अपने घर में ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और प्रवेश कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। बहुत शुभ है स्थिति। लेकिन वह घर कैसा है? आपके राशि और लग्न से 12वां घर, लॉस घर, हानि घर। तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा? बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यहां समझने जैसी बात है कि एक शुभ ग्रह शक्तिशाली पोजीशन में हो लेकिन अशुभ घर में गोचर करे, क्या परिणाम होंगे। यदि आप शास्त्रों के मत के हिसाब से चलेंगे तो वहां कहा जाता है कि कोई भी ग्रह यदि शक्तिशाली स्थिति में उच्च काहे क्यों ना हो, स्वगृही हो, लेकिन वह यदि अशुभ घर में गोचर करे 6, 8, 12 में, तो अशुभ घर का प्रभाव कुछ ज्यादा होता है और वह उसके शुभता को कम करते हैं, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे शास्त्रों में बोला गया। गोचर में भी अपने राशि से 12वें गए हुए गुरुदेव बहुत अच्छे संकेत नहीं देते हैं राशि के हिसाब से। लेकिन गोचर के दो पहलू हैं और घर के भी शुभ अशुभ पहलू होते हैं। पहली बात है, जो घर आपके लिए 12वां घर हानिकारक है, खर्चे का घर है, वही 12वां घर कुछ बातों के लिए शुभता को दिखाते हैं। जैसे विदेश से जुड़ी बात हो तो बहुत अच्छा है, जैसे हॉस्पिटल के कार्यों से जुड़ी बात हो तो बहुत अच्छा है, या शयन सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो दिलाते हैं। 12वां घर मोक्ष स्थान है, इसलिए पूजा पाठ, धर्म, कर्म इन क्षेत्रों में शुभ फल देते हैं। जो मोक्ष के लिए प्रयासरत है उनको इसी अवधि में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेष वालों के लिए जो साधु संत हैं, सतत ईश्वर आराधना में लगे रहते हैं, उनके लिए मोक्षदाता समय यही समय है। बहुत कुछ की प्राप्ति होगी, सिद्धियों की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी होकर के और 12वें घर के स्वामी, मोक्ष के स्वामी होकर के धर्म के स्वामी हैं गुरुदेव और मोक्ष घर में बैठे हैं, इसलिए एक स्पेशल योग भी बनता है और मोक्ष योग, धर्म कर्म में सफलता और सिद्धियों की प्राप्ति होना। दूसरी तरफ यदि भाग्य स्थान के मालिक यदि 12वें स्थान में चले जाए तो वह विदेश यात्रा योग भी बनाता है। इसलिए इस अवधि में निश्चित तौर पर मेष वालों के लिए बाहर जाने के अवसर प्रदान होंगे, चाहे वह शिक्षा से जुड़ी बात हो, कर्म से जुड़ी बात हो या किसी अन्य बातों से जुड़ी हो। बाहर जाने के योग भी प्रबल होते हैं। लेकिन गुरुदेव भले ही 12वें घर में कमजोर हो गए हैं और खर्च को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही खर्च यदि शुभता के क्षेत्र में ले जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी घर पर गुरुदेव की दृष्टि है तो प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, धन को लगाते हैं, तो वह आपके लिए लाभदायक साबित होता है। एक बात यह स्पष्ट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की तरफ आप प्रॉपर्टी, गोल्ड इन सब क्षेत्रों को ले सकते हैं। चौथा घर आपके घरेलू सुख सुविधाओं के भी हैं, इसलिए उसमें वृद्धि तो करेंगे ही, साथ साथ में वाहन का है। वाहन के क्षेत्र में भी आप अपने पैसे लगा सकते हैं, वहां आपको लाभ दिखेंगे। नए वाहन खरीदना चाहते हैं निश्चित खरीदेंगे, और नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्ति होगी गुरुदेव का
आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन यदि आप वाहन से जुड़े कार्य में हैं और चाहते हैं वाहन खरीदकर अपने जीविका चलाएं, तो वहां भी आपको लाभ है। प्रॉपर्टी बिल्डर या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जॉब है, काम है, तो निश्चित आपको वहां लाभ दिखाएंगे। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बात अवश्य है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो शेयर है वहां आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। यह भी एक तरीका है। गुरुदेव चूंकि भाग्य के मालिक हैं और विदेश घर में बैठे हैं, विदेश में भाग्योदय है। यदि आप विदेश में पूर्व से रहते आ रहे हैं तो वहां गुरुदेव आपको बहुत कुछ लाभ दे जाएंगे। लेकिन यदि आप स्वदेश में हैं तो विदेश में जाएं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य करें, आपको वहां लाभ दिखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, गुरुदेव की दृष्टि जहां जहां पड़ेंगे वहां वहां आपको सफलता देते चले जाएंगे। उन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि उनकी दृष्टि शुभता प्रदान करते हैं। तो चौथा घर, छठा घर आपके राशि से, लग्न से, और अष्टम घर, इन घरों पर गुरुदेव की दृष्टि आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम उन घरों से देंगे। तो चौथा घर तो आपने जाना आपके घरेलू सुख सुविधाओं का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, ऑर्नामेंट्स का है, नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति का है। ये सारी चीज तो प्राप्त कराएंगे ही। जो भी सुख सुविधाएं, भोग विलास से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उसमें सबसे अधिक आप महसूस करेंगे कि भोग विलास घर पर बैठे गुरुदेव चौथे सुख भाव को देख रहे हैं, इसलिए भोग विलास में भी वृद्धि कराएंगे। उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में, उनसे जुड़े हुए वस्तुओं में वृद्धि कराएंगे। अब आप देखिए क्या है। उसके बाद चौथा घर जनता का है, पब्लिक का है। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए गुरुदेव वरदान साबित होंगे। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जिससे पब्लिक, जनता खुश हो, उन्हें प्रेम दे, स्नेह दे, साथ दे और इनके नाम भी बढ़ेंगे। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं, कोई राजनीतिक चुनाव की बात हो रही है या कोई अन्य चुनाव की बात हो रही है, तो आप उसमें विजय होंगे। ऐसे योग भी बनाए। चौथे घर शिक्षा का भी है, इसलिए शिक्षा में भी आपको लाभ दिखाई देंगे। माता की तरफ से सुख सहयोग की प्राप्ति, वहां से कोई परेशानी थी तो समाप्त होंगी और कहीं अनायास प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी होगी। माता से धन लाभ भी दिखाई देता है। छठे घर पर गुरुदेव की दृष्टि, छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, इन सबको दिखाते हैं। बंधन घर, जेल में बैठे गुरुदेव आपके झगड़े घर पर, मुकदमे पर दृष्टि डाल रहे। एक बात है कि यदि किसी भी तरह के ऐसे मुकदमे हैं जहां जेल जाने का भय हो, तो गुरुदेव आपको सपोर्ट करेंगे, बचाएंगे और किसी भी तरह के मुकदमा से आपको बाहर निकालेंगे। शत्रु आपके ऊपर हावी है, परेशान कर रहे हैं, तो वहां भी आपको बचाएंगे, या सुलह करा दें या शत्रु को दूर भगा दें। ऋण की बात हो रही है, अगर आप ऋणी हैं, पूर्व से कर्ज से परेशान हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कर्ज से मुक्त कराएंगे और रोग से भी बचाएंगे। छठे घर का यह महत्वपूर्ण प्रभाव आपको दिखाई जरूर देगा। किसी भी तरह के आपके ऐसे कार्य जो ऋण से जुड़ा हुआ हो, जैसे आर्थिक लेन देन का काम करना, सूदखोरी का काम करना, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना, क्योंकि अष्टम पर भी दृष्टि है, जन्म मृत्यु संबंधित क्षेत्रों में काम करना, इंश्योरेंस सेक्टर है, इन सब क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। जॉब चाहते हैं, जॉब मिलेंगे, यह एक अच्छी बात है। और यही छठा घर कंपटीशन भी है, इसलिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति भी कराएंगे। जो भी प्रतियोगिता, परीक्षा, कंपटीशन के माध्यम से कुछ भी पाना चाहते हैं, जॉब ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, कुछ भी, या कोई वस्तु है, तो आप उसमें प्राप्ति करेंगे। ऐसे संयोग बना देते हैं।
गुरुदेव की 9वीं दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं। भागमयी दृष्टि, 9वीं दृष्टि, भागमयी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे पड़ते हैं। और 12वें घर, मोक्ष घर से अष्टम स्थान पर दृष्टि डालना, यहां कुछ अद्भुत योग बनाते हैं। पहली बात है, अष्टम घर गरा खजाना है। वह खजाना भौतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो सकता है। भौतिक क्षेत्र में धन की प्राप्ति होगी, बड़े धन की प्राप्ति, चाहे वो लॉटरी हो, जुए हो, शेयर हो, सट्टे हो, इन सब माध्यम से। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। रहस्यों की प्राप्ति होगी, सिद्धियों की प्राप्ति होगी। अभी तक आपको गुरु नहीं है तो गुरु की प्राप्ति कराएंगे। और धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपको जबरदस्त गति मिलेगी। बहुत अच्छे संकेत है। अष्टम घर अद्भुत योग है। जो रिसर्च के काम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ज्योतिष ही क्यों ना हो, तंत्र मंत्र ही क्यों ना हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, या आपके किसी भी तरह के जो आपके भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं से जुड़े क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, वाहन के क्षेत्र हो, यहां रिसर्च के माध्यम से कोई नए आविष्कार का संकेत देता है। आपके हाथों से ऐसे संयोग बन रहे हैं, तो रिसर्च के क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता। आयु को तो बलवान करेंगे ही, साथ साथ में एक ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं जो पैतृक संपत्ति है, जो कि अष्टम घर उसे दिखाते हैं। और भाग्य स्थान वसीयत का होता है। तो गुरुदेव पैतृक संपत्ति दिलाने में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि संपत्ति घर चौथे पर दृष्टि भी है। इसलिए आपको संपत्ति की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत के रूप में संपत्ति की प्राप्ति को दिखाते हैं। गुरुदेव का यह गोचर बहुत ही शुभ है। और शुभ स्थिति में गुरुदेव भले ही कमजोर हो गए हो, लेकिन उनकी दृष्टि में कोई कमी नहीं है। और दृष्टि के माध्यम से वह आपको लाभ पहुंचाएंगे, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।